नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं मुख्य शिक्षा अधिकारी के यहाँ जहाँ पर ये MS कटारिया राष्ट्रीय आदर्श पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। मिले हैं ये अधिकारी से। देखिए, जो स्कूल इस तरह के हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। जो लगातार फीस बढ़ा रहे हैं, एनुअल चार्ज ले रहे हैं या अन्य जिस तरह की जो भी प्राइवेट जो स्कूल हैं और पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमने आश्वासन दिया है। और ज्ञापन में हमने कई स्कूलों के नाम भी दिए हैं। मैं नाम तो नहीं खोलूँगा, लेकिन यह है कि हमारे अपने कानून हैं, हम अपने कानून के हिसाब से चलते हैं, हम किसी सरकारी कानून को नहीं मानते। तो इस बात को लेकर जब हमारी बात मुख्य शिक्षा अधिकारी जी से हुई तो कहने लगे ठीक है, अगर ऐसा कोई बोलता है तो हम उनके खिलाफ जांच करके और कार्रवाई करेंगे। तो ये चीज़ हमने रखी उनके सामने। और आने वाले समय में अगर मान लिया वो स्कूल इस तरह की हरकतें करते रहे तो हम लगातार इसमें काम करते रहेंगे। धरना देना पड़ा तो भी देंगे, और जो भी हमें अच्छा लगेगा इसको लेकर के हम लगातार काम करते रहेंगे। सर, मुख्य शिक्षा अधिकारी पे बार बार ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें राजनेता यूकेडी वाले भी सौंप कर गए हैं और राष्ट्रीय आदर्श पार्टी भी आपके यहाँ ज्ञापन सौंप कर गए हैं। स्कूलों में जो बच्चे अभिभावक उनके जो परेशान हैं और इसमें शिकायतें लगातार आ रही हैं, इसमें आप क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले तो जो शिकायत आ रही है मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी सुन रहा हूँ और सबके लिए मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है कि किसी तरह की शिकायत के लिए आए हैं। इस संबंध में मैंने जो है अपने 4 ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स को एक टीम गठित की है, 4 लोगों की, और उनके साथ सीनियर प्रिंसिपल्स हैं। उनको हमने 9 पॉइंट एजेंडा दिया है, जिनमें किताबों की स्थिति है, फीस बढ़ने की है, टीचर्स के क्वालिफिकेशंस की है, प्रिंसिपल के क्वालिफिकेशंस की हैं। तो इस सब के लिए मैंने 4 टीमें गठित की हैं और वो टीमें जो है विद्यालयों में अपने अपने हिसाब से जो है वो जाएंगे और मुझे अपना रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर ही मैं विद्यालयों के जहाँ पर भी जैसी स्थिति होगी वो कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ समस्याएं ऐसी भी आ रही हैं, जिन स्कूलों की बच्चों ने फीस नहीं भरी उनको स्कूल से बाहर कर दिया गया है, या पेरेंट्स बच्चा मान ली 10 साल से वहां पढ़ रहा है और एक समय नहीं रहा माँ बाप पे पेरेंट्स में फीस जमा करने की, या वो बोलता है कि हम किस्तों में फीस दे देंगे, उनको रिजल्ट जारी नहीं की जा रही, उनकी टीसी नहीं जा रही, उनका बच्चों को भविष्य खराब करने का अधिक रूप ले रहे हैं। तो उसमें आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं जो है संबंधित, अगर मेरे पास कोई भी ऐसी शिकायत आती है तो मैं संबंधित प्रिंसिपल को यहाँ से निर्देश जारी कर रहा हूँ, और उसके बाद अगर कोई कार्रवाई बच्चे के हित में नहीं होती है तो उस विद्यालय पर एक्ट की व्यवस्थाओं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दूसरा ये भी है सर कि अगर देखा जाए स्कूलों में बढ़ती फीस को लेकर एनुअल चार्ज बढ़ाया जा रहा है, बार बार की शिकायतें आती हैं। कोई पेरेंट्स लिखित में नहीं देता, लेकिन आप तक शिकायत पहुंचती है, तो उसमें स्कूल एक ऐसा माफिया हो चुका है। अधिकारी की, उनके जो स्कूल प्रिंसिपल हैं, उनके संचालक हैं, उनके संबंध बड़े बड़े मंत्रियों से होते हैं। तो क्या उसमें शिक्षा अधिकारी का रोल अदा नहीं होता, या उन अधिकारियों का खौफ नहीं होता? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि उत्तराखंड सरकार के हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं, बहुत अच्छे विद्यालय हैं, हमारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने फाइलियों को हमारे विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजें, और यहाँ पर अगर वो पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उनका प्रति किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होगा। और जहाँ इन विद्यालयों में शोषण हो रहा है उनके खिलाफ हम जो है जो भी एविडेंसेस होंगे उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो वो देखा जाएगा कि क्या यहाँ पर विद्यालय ने गलती की है। जहाँ पर भी विद्यालय की गलती होगी तो संबंधित विद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, एक तरफ देखा जाए कि जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम में लोग भागते हैं ज्यादातर, जबकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से बच्चे का एडमिशन एजुकेशन के देखते हुए इंग्लिश स्कूलों में करा दिया गया है, तो उसमें अगर बच्चा किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है तो उसमें आप कैसे देखते हैं? क्या उसमें उनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए स्कूलों की, या नहीं होनी चाहिए? देखिए, 2 मुद्दे हैं। अगर बच्चा प्रताड़ित होता है तो बच्चे के अभिभावक जो है वो जो लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं आती हैं वो FIR दर्ज कर सकते हैं।
और यदि विद्यालय जो है इस तरह से कार्य कर रहा है तो जो भी नियम के अनुसार होगी उसके अनुसार उस विद्यालय के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर विद्यालय इस तरह के कार्यों में सम्मिलित पाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ मैं भी कहता हूं, और क्योंकि प्राइवेट विद्यालय भी शिक्षा का काम कर रहे हैं, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जो है बच्चे को पढ़ाना ही नहीं बल्कि उसको जीवन की शिक्षा देना है, उसमें मानवता के भाव बनना है, मूल्यों के भाव बनना है। अगर विद्यालय ही इस तरह से मूल्य विहीन होकर के कार्रवाई करेगा तो इस पर सभी लोगों को सोचना चाहिए। सरकारी स्कूलों में फीस ना माँ की बराबर होती है, बल्कि होती ही नहीं, ये समझिए। और दूसरा ये है कि इतनी मोटी फीस वसूलते हैं, क्या उस पे जो मान्यता होती है उसके दायरे में एक नियम होता है कि इतनी जगह होनी चाहिए, ये नियम होते हैं, उसके बाद में उनको मान्यता दी जाती है, तो ये गलती किसकी मानते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। जब विद्यालय जो है मान्यता के लिए अप्लाई करता है तो उस समय पूरी जो है उनके मान्यता के संबंधित जो रूल्स हैं वो फॉलो अप किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मान्यता इस तरह से दी जाती है कि उनके पास ये जगह नहीं है, क्योंकि प्राय शिकायत किसी भी अभिभावक ने ये नहीं कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या सुविधाएं नहीं है। शिकायत यही आई है कि उनके बच्चों को जो है क्या कहते हैं ज़्यादा फीस दी जा रही है। तो मैं अनुरोध करूँगा कि सरकारी विद्यालयों पर थोड़ा सा आप भरोसा करें, और वहाँ पर अगर किसी प्रकार की पढ़ाई में कमजोरी आती है तो उसके लिए हम जवाबदेह हैं। हम जो है निश्चित रूप से अपने शिक्षकों के साथ लगातार संपर्क में हैं, और हमारे शिक्षक बहुत अच्छा क्या कहते हैं वो पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। लेकिन लोगों का अभी विश्वास जो है हमारे सिस्टम के प्रति अगर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी हमारे बच्चे आएंगे। और इस बार इस तरफ संकेत भी मिल रहे हैं। स्वागत करता हूं सब लोगों का कि वो हमारे विद्यालय में आएं और उनको पूरी तरीके से जो है जो वो कह रहे हैं कि शिक्षा जो उनका उद्देश्य है उसको हमारे सरकारी विद्यालय पूर्ण करने में सक्षम है।